हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एंड सबसे पहले तो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेलर है, सबको बधाई। मेरे दो सवाल है रणदीप जी से। पहला सवाल है, जैसा कि शायद हमने ट्रेलर में देखा, जैसी बात की गई थी कि यदि सावरकर जी होते और आर्म्स स्ट्रगल के थ्रू क्या हमें हमारी आज़ादी पहले मिल सकती थी? क्या ये संभव था? ये बिल्कुल संभव था, क्योंकि 1900s के पहले दशक में एक मूवमेंट शुरू हो चुका था। एक तो सीक्रेट सोसाइटीज बन चुकी थी। सावरकर जी वीर सावरकर वाज एट द हेल्म ऑफ इट। लोकमान्य तिलक जी का उन पे हाथ था और वो प्लान कर रहे थे। उन्होंने गन्स इंडिया स्मगल की थी, बॉम्ब मैनुअल्स इंडिया स्मगल किए थे और सबको चिट्ठी लिखी थी कि वो बगावत के लिए तैयार हो जाएं, प्रिंसली स्टेट्स को, फौजियों को। तो 1912 तक उन्होंने ये प्लान किया था कि हम इनको इतने कम तादाद में अंग्रेज हैं हमारे देश में कि अगर हमने इनको मारना शुरू किया इनको समझ में नहीं आएगा और ये डर के भाग जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली लोकमान्य तिलक died, Veer Savarkar was sent to prison, and that momentum of that movement was lost. And then, of course, the non-violent movement started, which was more conducive to the British because it was not direct confrontation, and it was negotiations that went on for many years, and ultimately they left because they lost too much money in the First World War, and they had to leave. But that's the story. We could have got our freedom earlier. मेरा जो दूसरा सवाल है, I would say it is more in line with the current modern sensibilities. और जब हम आज विश्व में देखते हैं दो रीजन्स में युद्ध हो रहा है, और जब मैं इसराइल और पैलेस्टीन की बात करूं, एक there is a theory of equilibrium used in defense circles in matters of national security, जहाँ पे आपने भी जिक्र किया that it's very important for a country to be armed. लेकिन ऑब्वियसली ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये इतने सदियों से चल के आ रही है। और हाल ही में मोहम्मद बिन सलमान ने एक बयान दिया था जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हमास के लिए उन्होंने कहा कि आप अहिंसा छोड़ के, वायलेंस छोड़ के आप इंडिया की तरह फॉलो करें, गांधीवाद बनी है। तो इस चीज पे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये मेरी पिक्चर से रिलेटेड सवाल नहीं है, फिर भी मैं ये कहूँगा कि जब आप सशस्त्र होंगे तभी आप पीस टेबल पे बैठ सकते हैं, नहीं तो आपको बुली ही किया जाएगा। और जब दोनों साइड इक्वली आर्म्ड होती हैं तब जाके पीस होती है, ना कि एक साइड अहिंसा को फॉलो करे और दूसरी साइड हिंसा को। उससे कभी फिर पीस नहीं होगी, उससे ऑक्यूपेशन होगी। जय सर, थैंक यू फॉर द ट्रेलर इवेंट। सर, मैं दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि जो आपने जो सावरकर का जो कैरेक्टर किया, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आप बताना चाहेंगे सर? बहुत लंबा सवाल है दोस्त, इसको बहुत लंबा आंसर है। एक्चुअली सवाल तो आपका छोटा ही था, पर मेरा एक्सपीरियंस ये रहा था कि हर एक इंसान अपने सर्कमस्टांसेस का एक नतीजा होता है, वो कैसे होते हैं। So what I tried to do as an actor was explore the circumstances that made Veer Savarkar who he was, his ideology, his thought process, and what I felt was that he was a man of a giant intellect, a man of resilience, a man of great smartness. And he believed in साम दाम दंड भेद, कुछ भी करके हमें इन अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। और मेरे हिसाब से उनकी कहानी लोगों तक जो नहीं पहुंच पाई वो एक ट्रेजेडी है, और मेरे ख्याल से उनको भी ये बहुत अपने जीवन में भी बहुत लगा कि उनको अपना ड्यू नहीं मिला। हाय, दिस इज सुहेल। ऑन द राइट, रणदीप यहाँ। बोलो। कंग्रेचुलेशन टू यू एंड द एंटायर टीम। आप जब भी कोई रोल करते हो एकदम ही लाइक यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर यू कैन से, एंड परफेक्शनिस्ट। आप बायोग्राफी मैन जैसे कहलाते हो इंडस्ट्री के। हाउ डज इट रियली फील, बिकॉज़ यू हैव डन सो मेनी रोल्स जहां पर आपने बायोग्राफी की है। आप चार्ल्स सोबराज बने तो उनकी तरह ही लगते हो। सरबजीत का रोल था तो वहां पर आपने स्टारवेशन तक कर दी थी, लेकिन उस कैरेक्टर के लिए उस ढलने में। तो
is it a very conscious effort also from your side to do these kind of, because ये characters are very powerful, and how much do you enjoy also? मेरे ख्याल से ये प्रोड्यूसर्स की गलती है कि मेरे पास घूम फिर के यही प्रोजेक्ट आते हैं. If I can, he's one of the finest method actor. When you say method actor, आदमी वो कैरेक्टर में चला जाता है. So you will, till the time of release, you will see him as Savarkar only. So that is the beauty of his body language. So think मैंने आंसर किया आपका जवाब. Randeep, आपसे थोड़ा जानना है. How much do you enjoy those poses? Because it's a hard, tough thing. It is hard in some aspects and it's easier in some aspects. It's harder because people have a reference, a look reference, sometimes voice reference, a lot of pictorial references. So you've got to get that right. But more than that is to get the thought process right, why the man thought and said what he said and what he did, why did he do it. And in terms of fictional characters, it's easier in that sense, but it's more difficult because you don't have a reference. But in both cases, I really do enjoy doing biopics. Nonetheless, it gives me an out-of-body experience if anybody gets that. Yeah, and one more, like Mahatma Gandhi ji की assassination को लेकर भी evidences है, तो how is that thing being shown and कितना उसका ख्याल रखा गया है कि देखिए, इस पिक्चर में से मैंने उनके ऊपर उनके जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो पब्लिक लाइफ में उनके ऊपर सवाल उठते हैं, मैंने उन सबको एड्रेस किया है. बापू's assassination is also a part of the movie, but that is not what we dwell into. सावरकर जी को उससे बाइज्जत बरी कर दिया गया था, इसलिए नहीं कि सबूत नहीं था, इसलिए कि उनका उससे कोई कनेक्शन बना ही नहीं पाए. और फिर उनके ऊपर कपूर कमीशन भी बैठी थी, उन्होंने भी डाउट दिखाया. एंड इन 2018 the Supreme Court of India upheld the decision that was taken in 1948-49 after Gandhiji's assassination, that he was innocent. Good morning. Hi Randeep. Hi, this is Ravi from ABP. Hi. दो छोटी सवाल हैं. एक तो सावरकर जी की जो हिस्ट्री रही है उस पर काफी किताबें लिखी गई हैं, काफी चीजें कही गई हैं, और बार बार ये कहा जाता है कि वो एक एपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगकर जेल से छूट के वो बाहर आए थे. ऐसी तमाम चीजें कही जाती हैं. क्या उस चीज को भी आप लोगों ने फिल्म में एड्रेस किया है? बिल्कुल एड्रेस किया है. और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि वो माफी वीर नहीं थे. उन्होंने माफी नहीं मांगी थी, उन्होंने कोर्ट में याचिका रखी थी, जो कि हर एक कैदी का, हर एक लीगल सिस्टम का एक हक होता है डेमोक्रेसी में, और कॉलोनियल पीरियड में भी था. और उन्होंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने ये लिखी थी. और जैसा मैं कह रहा हूँ कि दुश्मन को किए हुए वादे निभाने वाले नहीं होते, तो उन्होंने साम दाम दंड भेद यूज करके तो सब कुछ किया था. वो पूरा सब कुछ पिक्चर में है. I've addressed it very extensively in the movie. एक छोटा सा सवाल इस पे एक सेकंड में बोलना चाहती हूँ. हम सब ने कोशिश की है इस फिल्म में कि वो माफी वीर नहीं है, न थे, और ये एक पार्टी की प्रतिक्रिया होगी पर हमारी नहीं है, और जनता की भी एक परसेप्शन है उनके बारे में. ये तो मैं चाहूँगा मीडिया उस चीज़ में हमें सपोर्ट करे कि स्वतंत्र वीर सावरकर वो वीर थे, माफी नहीं मांगने वाले इंसान थे. एक सवाल और था कि फ्रॉम बीइंग एन एक्टर टू अ डायरेक्टर, इस प्रोसेस को आपने कितने इजीली एक्सेप्ट किया और कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? क्योंकि एक्टर को सिर्फ जो डायरेक्टर बताता है वो आपके करना होता है. और मैं ऐसा एक्टर कभी नहीं था जो डायरेक्टर बोले और मैं वो कर दूं. मैं हमेशा से डायरेक्टर के साथ एंगेजमेंट में रहता हूं, और यूजुअली मुझे बाकी डायरेक्टर से भी ज़्यादा अच्छी तरह से पता होती है, क्योंकि मैं उसे बहुत बारी पढ़ता हूँ. तो ऐसा कभी नहीं था कि मैं एक कठपुतली ही था. और फ्रॉम एन एक्टर टू अ डायरेक्टर, इसका बहुत ही एक सिंपल मैंने एनालॉजी बनाया था कि आई वॉज एन इंडिविजुअल टेनिस प्लेयर, क्योंकि अपने एकांत में अपना तैयारी करके टेनिस खेलता था. फिर एकदम से मुझे फुटबॉल टीम का कैप्टन बना दिया, और फुटबॉल टीम का कैप्टन बनने के बाद मेरा काम था सबको इंडिविजुअल टेनिस खिलाना. तो वो बहुत एक मुश्किल था, पर जैसा मैंने ये ठान ली थी कि मैं इस
प्रोजेक्ट को, इस मूवी को इसके अंजाम तक लेके आऊँगा, और वो मैं ले आया हूँ। उसके लिए मैं क्या क्या गुजरा हूँ, वो स्ट्रगल, सावरकर जी की स्ट्रगल के सामने बहुत छोटी है दोस्तों। Good morning.